दोस्तों कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेस मेट में स्वागत है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं जो जैसे लेखपाल वीडियो में आए हुए जो एग्जाम में क्वेश्चन हैं, तो इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, प्रतिदिन में कौन सा समास है। आपको ये बताना है कि प्रतिदिन में कौन सा समास है। जैसे आपका अगर बात करते हैं प्रतिदिन में कौन सा समास है, जैसे अवयवी भाव समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है। अगर प्रतिदिन की बात करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आपका प्रतिदिन, तो प्रतिदिन का अर्थ क्या होता है। प्रतिदिन का जो अर्थ होता है वो होता है दिन दिन, दिन दिन यानी कि दिन दिन। ठीक है ना। तो इसमें एक जो है रिदिम पाया जा रहा है, एक कंटिन्यूटी पाई जा रही है, तो इससे पता लग सकते हो। और फिर इसके बाद में एक और है आपका प्रति, क्या है, एक उपसर्ग है। क्या है, एक उपसर्ग के रूप में कार्य करता है। तो इससे पता चलता है अगर कोई या पहला पद अगर बात करते हैं, जैसे आपका उपसर्ग लगा हो या तो पहले उपसर्ग लगा हो या उसमें कंटिन्यूटी पाई जाती हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस समास को हम जो कहते हैं उसे कहा जाता है अवयवी भाव समास। क्या कहा जाता है उसे, उसे अवयवी भाव समास कहा जाता है। तो इसका पहले वाला जो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए भाई स्क्रीन पर आया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, नरेंद्र शब्द में कौन सी संधि है। आपको बताना है नरेंद्र शब्द में कौन सी संधि है, यण संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, या इनमें से कोई नहीं। एक शब्द मैंने कहा भाई नरेंद्र, आपने लिख दिया नरेंद्र शब्द में, तो नरेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, नर और धन क्या हो जाएगा, नर प्लस इंद्र हो जाएगा। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर क्या है, ए में क्या है, ए छिपा हुआ, रे में ए छिपा हुआ है और ई का ई हो जाएगा। ठीक है ना। तो दोनों का अगर मिला दें तो क्या बन जाएगी, छोटा ए बन जाएगा और छोटे ए की मात्रा इस पर लग जाती है। ठीक है ना। तो इससे बन जाता है जब क्या हो, जब ए जो है ए की मात्रा यानी कि ए प्लस और छोटी ई मिलकर क्या है, छोटे ए का निर्माण कर देते हैं, तो उसे हम क्या गुण संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम गुण संधि कहते हैं। तो इसका तीसरे वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो गुण संधि की अगर बात करते हैं तो गुण संधि में क्या होती है, इसकी एक पहचान है। एक तो क्या है, ए की मात्रा हो, क्या है, या तो ए की मात्रा पाई जाती हो, जैसे नरेंद्र में बीच वाले अक्षर पर या तो ए की मात्रा हो या ओ की मात्रा हो, क्या हो, या ओ की मात्रा पाई जाती हो। ठीक भाई। तो उसे हम क्या है, गुण संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। तो इस प्रकार आपको याद करके, आप पहचान भी आपको याद करके रखनी पड़ेगी। ठीक है भाई। तो देखिए स्क्रीन पर जो सामने आपके क्वेश्चन चमक रहा है, तीसरा क्वेश्चन आपके पास में है, लकड़ी शब्द किस प्रकार का शब्द है, देशज, विदेशी, संकर, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है भाई। तो अगर बात करते हैं तो एक शब्द आया लकड़ी, तो लकड़ी शब्द कैसा है, लकड़ी शब्द होगा इसमें अगर बात करते हैं तो देशज शब्द क्या होते हैं भाई, अगर देशज की, जिसकी उत्पत्ति देश में हुई हो अपने में। विदेश क्या होते हैं, जिसकी उत्पत्ति क्या, जो बाहर से आए हों। और संकर क्या होते हैं, जिसमें देश और विदेश दोनों से मिलकर बनता है, उसे संकर शब्द कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा पहले वाला हो जाएगा, देशज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो पहले वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट पे देखिए भाई आपकी स्क्रीन पर आया हुआ क्वेश्चन है और क्या कहता है ये, गौरव शब्द में प्रत्यय कौन सा है। गौरव, तो गौरव अगर बात करते हैं तो गौरव शब्द में प्रत्यय पूछा, प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो क्या है, शब्दांश के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में जो परिवर्तन कर देते हैं उसे हम क्या है, प्रत्यय कहते हैं। जैसे मैं कहता हूं गौरव, गौरव में क्या है, अगर इसका आपसे पूछता है कि इसका मूल शब्द क्या होगा तो गुरु होगा, और गुरु प्लस अगर मैं कहता हूं ए तो क्या है, किसका निर्माण हो जाता है, अगर प्रत्यय ए जोड़ जाए गुरु में तो क्या बन जाएगा, गौरव बन जाता है। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा, प्रत्यय जो आएगा इसका वो कौन सा आ जाएगा, हो जाएगा ए। ठीक है ना। तो तीसरे वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया, शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया में कौन सा कारक है। शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया में कौन सा कारक है, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, या अपादान कारक। ठीक है ना। तो शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया में कौन सा कारक है। अगर कारक की बात करते हैं तो कारक क्या है, जैसे कर्ता ने, जैसे मैं कहता हूं कर्ता, कर्ता का कारक क्या है, कर्ता ने और कर्म को। ठीक है ना, कर्म को। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो दोनों ही आ रहे हैं, एक ने भी आ रहा है आपका और क्या है इसमें, और को भी आ रहा है, दोनों ही आ रहे हैं।
तो क्या है, शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया में कौन सा कारक है। तो ये दोनों ही कारक आ रहे हैं, तो आपको कौन सा होगा कि जहां पर क्रिया समाप्त होती है कारक वही माना जाता है। शिक्षक ने क्या किया, छात्रों को पढ़ाया, तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को, क्या आ जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाता है। ठीक है भाई, पहले वाला आपका राइट हो जाता है। अब इसके बाद में देखिए स्क्रीन पर आया हुआ क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से शुद्ध रूप है, आपको बताना है इसमें शुद्ध रूप कौन सा होगा। छठा क्वेश्चन आपके सामने है, अधीन, आधीन, अधीन या इनमें से कोई नहीं। अगर शुद्ध रूप पूछा गया है तो इसमें क्या होगा, आधीन ये भी नहीं होगा, अधीन ये भी नहीं होगा, और इनमें से कोई की अगर बात करते हैं तो इसमें से करेक्ट आंसर पहले वाला हो जाएगा, अधीन इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है भाई, तो शुद्ध रूप भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक है क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन आपके सामने है, और सातवां क्वेश्चन क्या कहता है, अवधी भाषा का मुख्य केंद्र कौन सा है। अवधी भाषा का मुख्य केंद्र भोपाल है, अयोध्या, लखनऊ या इनमें से कोई नहीं। एक भाषा है आपकी अवधी। अवधी भाषा कहाँ बोली जाती है, ये क्या है, एमपी और बुंदेलखंड में बोली जाती है, एमपी और बुंदेलखंड में बोली जाती है। और प्लस में अगर बात करते हैं, ये जो है अयोध्या के आसपास ही बोली जाती है, अयोध्या के आसपास क्षेत्रों में बोली जाती है। तो इसका मुख्य केंद्र कौन सा हो जाएगा, इसका अवधि का मुख्य केंद्र है अयोध्या। दूसरे वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाता है। ठीक है भाई, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आया हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार है, कौन सा अलंकार है ये बताना है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या प्रतीक। ठीक है ना, तो आपके चार ऑप्शन आपके पास में दिए गए हैं, और चार ऑप्शन में से जो सही करेक्ट आंसर जो होगा वो दूसरे वाला जो सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें दूसरा वाला आपका सही है, रूपक होता है। क्या हो जाएगा, रूपक। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रस को रसराज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, किस रस को रसराज कहा जाता है, रसों का राजा कहा जाता है, आपको बताना है, शांत रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस या वात्सल्य। अगर बात करते हैं तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा श्रृंगार रस। ठीक है ना, तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। और श्रृंगार रस भी दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका संयोग रस, ठीक है ना, और एक होता है आपका वियोग रस। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, जब वियोग और संयोग की बात दर्शाई जाती हो तो हम श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक भाई, इसके बाद में सोरठा छंद में प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, बताओ कितनी मात्राएं होती है सोरठा में, 120, 16, 18 या 24, आपको बताना है। तो इसकी जो मात्राओं की अगर बात करते हैं तो सोरठा में कितनी मात्राएं होती है, सोरठा में होती हैं आपकी 24 मात्राएं। ठीक है ना, सोरठा में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक, इसके बाद में जो है इसका लास्ट वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ये आज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, फिर ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो कल मिलेंगे फिर सेम टाइम। ठीक है, ओके बाय, आज के लिए इतना ही।